और रिसेंटली कम से कम पुलवामा अटैक, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि पाकिस्तान में था, ये नहीं था। वो जस्ट एलिगेशन है, उनको प्रूव कर दें आप लोग, तो आप जो मानते हैं हम लोग मान लेंगे। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है, तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दिन हक तो कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नू चाहिए होता है ना। दार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना, क्या? वो तो फोत हो गए। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था। बस मैं हाफिज सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ मेहरबानी करें, मेहरबानी कौम पर तरस एड साढ़े ते एलिगेशन लगे, थोड़ी मेहरबानी और छाड़ दो अपने। और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे, और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए ना। उनसे जाके आप इंटरव्यू करेंगे ना पर्सनली, उनके एलिगेशन बिल्कुल ठीक होंगे, खिलाफत कायम करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भाई दुनिया बदल चुकी है। और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं। अब चाइना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया तो वहाँ पे खिलाफत लगी हुई है, मतलब जहाँ पे खिलाफत कायम करोगे वहीं पे तरक्की होगी। यार तरक्की इन चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करती, रिलीजन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। नहीं, मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ आवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। हाँ, बुरा क्यों है सर? बुरा यूं है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है, और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान से ज्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ आवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। हाँ, बुरा क्यों है सर? बुरा यूं है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है, और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं सर, क्या हो गया? 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान। पब्लिक पर जुल्म नहीं हो रहा? पब्लिक पे मेरे ख्याल हमने जुल्म नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में मेरी बहन की शादी हुई है जयपुर में। उधर कराची से जयपुर शादी की हमने, वमन में 15 साल से जयपुर में। जयपुर में आप गए, विजिट किया? मैं गया हूँ। अच्छा, कब गए थे? गया हूँ, मेरे को 10 साल हो गए। मैं तो बिल्कुल ऐसा देखा जैसे यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ। अच्छा, चैन सुकून अमन, दुकानें खुली हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप लग रही है। हाँ हाँ, तो क्या यहाँ पर जो मीडिया बताती है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म ज्यादती होती है? सर पब्लिक में तो मैंने ज्यादती नहीं देखी, बॉर्डरों पे होती होगी। तो बॉर्डरों में तो हर मुल्क का, एक मुल्क का सिपाही दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्द है, तो बॉर्डरों में तो होगी। तो होती है, बाकी मैंने इंडियन शहर में तो कहीं नहीं देखी। ब्रिज बनेंगे, बिल्डिंगे अच्छे थे पाकिस्तान से इंडिया के? बहुत ज्यादा अच्छे थे। हम तो ये 4-5 मोटरवे बना के फूले नहीं समाते, वो 500 मोटरवे इस तरह की। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है, तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नू चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था, और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे, और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं।
और रिसेंटली कम से कम पुलवामा अटैक, उसमें भी कोई शॉर्टी नहीं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ये नहीं था। वो जस्ट एलिगेशन है, उनको प्रूव कर दें आप लोग, तो आप जो मानते हैं हम लोग मान लेंगे। उससे पहले जो 26/11 था वो वाला वाक़या ठीक है था। इसके अलावा हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना क्या सर, वो तो फोत हो गए। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। बस मैं हाफिज सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ मेहरबानी करें, मेहरबानी कौम पर तरस एड साढ़े ते एलिगेशन लगे, थोड़ी मेहरबानी और छाड़ दो। अपना उनसे जाके आप इंटरव्यू करेंगे ना पर्सनली, उनके एलिगेशन बिल्कुल ठीक होंगे, खिलाफत कायम करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन भाई दुनिया बदल चुकी है। अब चाइना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया तो वहाँ पे खिलाफत लगी हुई है। मतलब जहाँ पे खिलाफत कायम करोगे वहीं पे तरक्की होगी। यार तरक्की इन चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करती, रिलीजन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। उन्होंने कहा जो 26/11 का इंडिया में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो है वो हाफिज सईद हैं। वो तो सारा झूठ ही होता है, आप ही करा लेते हैं, आप ही कह देते हैं कि हमारा फलाना सी फलाना सी। ऐसा तो सियासत में होता रहता है ना, क्योंकि मोदी की ये मोदी ने पता कि मेरा इलेक्शन आ रही है तो उन्हें कोई तो कोई झूठ मारते, अगर इलेक्शन तो लड़ना ही है ना। जिस तरीके साड़ी सियासतदान झूठ मारते, बरतानिया या अमरीका चले जाते हैं, जहाँ जो इलेक्शन होएगा आ जाएंगे। उन्हें इस टाइम सरकारी पोस्टर गड्डियाँ ला रही ने, तो नवाज शरीफ की चीज़ है। एक साहब तो बड़ा बड़ा गुंडा है जो पाकिस्तान को लूट के बाहर चला जाता है, तो बार बात फिर आ जाता है, क्योंकि पैसा चलता है ना। जहाँ से पैसा है वो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे रेडी वाला भी अंग्रेजी में बात कर रहा है, यहाँ हमारा एमए इकोनॉमिक्स है, उसको उर्दू बात करना नहीं आती तो अंग्रेजी क्या करेगा? हाँ। नहीं, आप उन्हें कहते हो कि भाई हमारे पास आज जो छोड़ के इंडिया, वो आने के लिए तैयार है अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, उनके बच्चे भी तैयार नहीं है और उनके बच्चे जो है हमारी पाकिस्तान की टीम हारने पे खुश होते हैं। हाँ जी हाँ, मतलब खून तो इंडियन का है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है। पर्सपेक्टिव की है। हाफिज सईद साहब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाके देखें भी ये टेररिज्म नहीं होगी। ये तो हमारे स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो इसके बारे में कोई भी राय देना इंतहाई सेंसिटिव होगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को बिल्कुल बियर नहीं करेगी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा बोल रहा है। बाकी उनकी जो 26/11 बेशक एक बहुत ही मतलब कि बुरा वाक़या था, वो मैंने उसकी डिटेल सारी पढ़ी, उसमें ये लोग इन्वॉल्व भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इनका अजमल कसाब वगैरह जो गुजरात से थे सारे, इनकी ट्रेनिंग इन्होंने की हाफिज सईद वगैरह ने। अब इनकी तरफ इनका अपना जो कमेंट है वो ये है कि हमने जी ये करना था, वो करना था, XYZ जो भी है, लेकिन है वो ओवरऑल टेररिस्ट एक्टिविटी और उसका जो इंप्रेशन है वो बैड जाता। बाकी जो रही बात यूएन की, तो यूएन जो है वो भी कोई इटसेल्फ कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसको हम कह सकें कि बहुत ही मोतबर है, क्योंकि अगर आप आर्म्स एक्सपोर्टर देखें उसकी जो टॉप 5 मेंबर्स हैं वही वीटो के 5 मेंबर्स हैं। यूएन अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर यूएन जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो खत्म हो गया जब यूएन ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और यूएन ने तो मेरा ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है हाफिज सईद को। सर ये देखिए, ये यहूदी लॉबी हुई, इंडियन लॉबी हुई, ये सब हमारे खिलाफ लोग हैं सर, हमारे खिलाफ लोग हैं। हमारी कौम समझती नहीं है, समझ में नहीं आता, समझती नहीं है। उस बंदे के नाम पे कोई पिस्टल है, उसने पिस्टल लगाया है, कलाशनकोव बांधा हुआ है, कोई बम बांध के घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं यार टेररिस्ट जा रहा है, चोर जा रहा है। बयानात भी तो ऐसे देते हैं कि भाई इंडिया पूरे पर सच बड़ा कड़वा होता है, सच बड़ा कड़वा होता जो है। बयान देते हैं वो सच्चे देते हैं। अब सच्चे बयान देते हैं। आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। नहीं सर, क्या हो गया, 1 अरब से ज़्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान हैं। सर 35 करोड़ का बिल्कुल गलत उनका इंदराज है, गलत इंदराज है। और ये बार बार कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। आज भी मुसलमान वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? दीन का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े इंडिया में।
तो आपके मुताबिक अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो इंडिया को इसका क्या जवाब देगी और क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने जैसे तरीके उन्होंने जवाब दिता है, अगर ईंट का जवाब ईंट से दें, जैसा ईंट से बात वो जवाब उसको ईंट के से। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया आईटी में आगे है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। वो जो कोई भी हो ना, जो आप दहशतगर्द होता है उसको सारे दहशतगर्द नजर आते हैं। सब तो बड़ा तो इंडिया दहशतगर्द है, जो पूरी दुनिया ही देख रही है कि साढ़े कश्मीर से या मतलब साढ़ा एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कितना जुल्म कर रहे हैं, कितनी पाबंदियां ला रहे हैं।